देखिए, मैं एक सिंधी परिवार से आता हूँ और मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ कि उसने मेरी ज़िंदगी को बदला। आज से 25-30 साल पहले जब मैं कंस्ट्रक्शन लाइन में था, तो मुझे उस वक्त बहुत ही जुआ खेलने का, शराब पीने का, बुरी जगहों पे जाने का बहुत ही शौक हुआ करता था। उसके साथ ही साथ सुबह के टाइम पे जैसे मेरे माँ बाप ने मुझे सिखाया था, मैं वैसे ही अच्छे काम किया करता था, अच्छी जगहों पे जाता था, पूजा पाठ करता था, सब कुछ मेरी रूटीन बराबर थी। और उसके साथ साथ मेरे अंदर ये तमाम बुरी आदतें थी और मैं उसमें लिप्त होता गया। पर अचानक कुछ महीनों के बाद में मेरी कजिन सिस्टर को प्रभु यीशु के नाम से प्रार्थना के द्वारा छुटकारा और चंगाई मिली, क्योंकि उसे बहुत ही जादू टोना किया गया था, उसे बहुत पीड़ाएं थी, वो कई बाबाओं के पास जा चुकी थी। परंतु जैसे वो प्रभु यीशु के लोगों के टच में आए तो कुछ ही प्रार्थनाओं के द्वारा उसको छुटकारा मिला, वो एकदम ठीक हो गई। जब उन्होंने मुझे ये बात बताई तो मुझे ये बात समझ में नहीं आई। मैंने उनसे कहा, ये दूसरा धर्म है, ये लोग धर्म बढ़ाते हैं, पैसा वैसा देते होंगे, इनके चक्कर में मत पड़ना, इनको घर पे भी मत बुलाना। लेकिन मेरी आंटी ने जब मुझे कहा कि ये बहुत अच्छे लोग हैं और कुछ ही प्रार्थनाओं के द्वारा मेरी बेटी बिल्कुल ठीक हो गई है, तो मुझे भी लगा कि मैं इनसे मिलूं। जब मैं उनसे मिला तब मुझे बहुत सारी सच्चाइयों का पता चला और मैंने जब उनसे बात करी तब उन्होंने मुझे प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में कोई धर्म बनाने नहीं आया, परंतु वो सभी मनुष्यों के उद्धार के लिए आया। वो क्रूस पर हम सब के सारे मनुष्यों के पापों के कारण बलिदान हुआ, मारा गया और तीसरे दिन फिर जिंदा हुआ और आज भी जिंदा प्रभु है और वो बहुत जल्दी आने वाला है। ये बातें मुझे कम समझ में आई। वो लोग चले गए और मुझे उन्होंने इनविटेशन दिया कि आप हमारे प्रार्थना में आए। मैं प्रार्थना में जाने से कतराने लगा, लेकिन एक बार जब मैं प्रार्थना में गया तब मुझे कुछ अजीब लगा, कुछ अच्छा लगा। फिर मैंने धीरे धीरे जाना शुरू किया, क्योंकि वहां जब मैंने प्रार्थनाएं करवाई तो मेरे काम होने लगे। तो मैं अपनी लालच के हिसाब से मैं जाता रहा, लेकिन एक सबसे बड़ी गलती मैंने वहां की थी। मुझे वहां बाइबल मिला था, लेकिन मैंने बाइबल पढ़ा नहीं। थोड़ी देर पढ़ा, लेकिन समझ में नहीं आया, मैंने इसको छोड़ दिया। कुछ समय के बाद में करीब 2.5 साल तक ऐसा सिलसिला चलता रहा। मैं कभी कभार जाता रहा। 2.5 साल के बाद में वहां एक बंदा आया, केरला से आया था वो। उससे मुझे कहा कि तुम बाइबल पढ़ते हो? मैंने बोला, भाई बाइबल पढ़ता हूं, लेकिन समझ में नहीं आती है। उसने कहा, बाइबल को भले ही इंसानों ने लिखा, लेकिन उसका लिखवाने वाला पवित्र आत्मा है, और तुम खुदा से, परमात्मा से प्रार्थना करो कि वो तुम्हें समझ दे कि तुम बाइबल पढ़ सको और उसको समझ सको। मैंने यही करके प्रार्थना करके बाइबल पढ़ना शुरू किया, और जैसे ही मैंने प्रार्थना करके बाइबल पढ़ा, परमेश्वर का आत्मा मुझे बाइबल की पूरी गहराइयां समझाने लगा। और जैसे मैं कुछ हद तक बाइबल समझा, मैंने प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने का फैसला किया और मैंने पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा लिया। उस दिन से, जिस दिन से मैंने बपतिस्मा लिया, उस दिन से मेरी शराब बंद हो गई, जुआ की आदत बंद हो गई, व्यभिचार मेरे जीवन से निकल गया। आज 20 साल हो गए मैं शराब नहीं पीता, बुरी चीजें नहीं करता। व्यभिचार से प्रभु ने मुझे दूर रखा, गैम्बलिंग से मुझे दूर रखा, और एक शांत वातावरण, एक शांति का जीवन प्रभु ने मुझे दिया। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि उसने समय रहते मेरा उद्धार किया, उसने मेरे जीवन को बदल दिया, उसने मेरे सोच को बदल दिया, उसने मेरे जीवन में बहुत बड़ा कार्य किया है। मैं उसका बहुत आभारी हूं। प्रभु यीशु मसीह को मैं धन्यवाद करता हूं।